तुम्हारे परम पुण्य उदय से जिनवाणी धर्म के अक्षर हमें प्राप्त होते हैं। जब तक पुण्य नहीं जागता तब तक संत समागम होता ही नहीं है। संत समागम की महिमा बहुत अद्भुत है। कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनिआद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। करोड़ों अपराधों को काटने वाला संतों का समागम होता है। सुनते सुनते जीवन में कुछ बातें घर कर जाती हैं जो पापों से बचा लेती हैं, बुरे रास्ते पर जाने से बचा लेती हैं। इसलिए संत समागम हमेशा करते रहना। नमोथुणं की आराधना से हमारी मुलाकात हो रही है, मेरी भी और आपकी भी। इस साधना की अनुभूति में जो दिन जा रहे हैं वो बड़े आनंदित, अंतर हृदय को बड़ा आनंद दे रहे हैं और उसका प्रभाव और रिजल्ट मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ। मेरा परम पुण्य उदय है कि परमात्मा ने मुझे इतनी शक्ति प्रदान की, इस छोटी सी जीभा को, कि मैं परमात्मा के गुणों का गान करने के लिए भावनाशील बनकर आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए तैयार हुई हूं। मेरा भी बहुत पुण्य का उदय है और आप सभी का भी। इन 3-4 दिनों में हम सुन रहे थे कि नमोथुणं एक अद्भुत शक्तिमान स्तुति है। इससे परमात्मा के गुणों को वंदन किया जाता है। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की स्तुति की जाती है। तो आज हम पहले अक्षर को गाने का प्रयास करेंगे। पहला अक्षर शुरुआत होती है नमोथुणं। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? नमोथुणं का मतलब होता है नमन करना, झुकना, स्तुति करना। जब हम देखो, लोग बहुत तरीके से झुकते हैं और इस दुनिया में इतने टेढ़े लोग हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है। परमात्मा की स्तुति भी वो अपनी स्तुति करवाने के लिए करते हैं। क्या लोग मुझे क्या कहेंगे? भक्त कहेंगे। लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। अपनी स्तुति करवाने के लिए परमात्मा की स्तुति करते हैं, अच्छा बनने के लिए। इसके लिए ये वक्रता नीचे उस भारी पत्थर की तरह डुबोने वाली है। एक नमन श्रद्धा के भावों से। कुछ नमन करते हैं भयभीत होकर। अगर मैंने ये वंदना नहीं की तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। और कुछ लोग जिनके पास आज दौलत का जलजला है ना, डर के कारण उनके सामने झुकते हैं। और कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर आ गए, सेल टैक्स ऑफिसर आ गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स, कोई बहुत ऊंचा पद पर आसीन है, उसकी जी हजूरी करने में उसके चक्कर लगा रहे हैं, उसका बार बार अभिवादन कर रहे हैं, उसको वंदन कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए। और आज तो मीडिया कितना एक्टिव है ना? जरा भी कोई ऊंचा पदाधिकारी आ जाए तो बिलों से निकलकर सब लोग नजर आ जाएंगे। और धर्म के लिए परमात्मा को वंदन कौन कर रहा है? महत्व उसका है। ये वंदन जन्मों जन्मों के पापों को काटता है। वंदना बंधन,
काटती है। बंधनों को काटने वाला अगर बंधन तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है, आज तक हम भय से, प्रलोभन से, आकर्षण में बस इतना ही तो झुकते आए हैं। अगर अभी भी धर्म सुन के वही करते रहे तो सत्य कब आएगा जीवन में? एक गुणवान के सामने झुकते, बेचारा फटे हाल है, पर गुण वो, क्योंकि वो धन से दरिद्र है लेकिन धन से धनवान, धर्म से धनवान है, लेकिन उसको पहचानने की आंख है क्या हमारे पास? उसके सामने हम कब झुकते हैं? आप किसको? आपकी इस धर्म सभा में बड़ी बड़ी सॉलिटर हीरे की अंगूठियां चारों पांचों उंगलियों में, 10 में पहना हुआ, इतना मोटा कड़ा, उसमें भी हीरे लगे हुए हैं, और फिर ऐसा व्यक्ति आए तो सब उसकी जी हजूरी में, और एक 20 सालों से वर्षित तप कर रहा है, उसका शरीर सूख कर कांटे जैसा हो रहा है, उसके तन पर वो चकाचौंध नहीं है। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखो। किसके सामने झुकते हो? किसका सम्मान? जिसने वो सोना धारण किया हुआ था, हीरे, उसको नमन कर रहे हैं? उसने जो सोना पहना हुआ उसको, किसके आगे झुक रहे हैं? व्यक्ति विशेष गुण के आगे झुक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ये थोड़े दिन की वाहवाही है, बस इसी जीवन की भी शाश्वत नहीं है कि जितनी देर तुम्हें जिंदगी मिली है वो सामने वाला तुम्हें पूछेगा उतनी देर, उसका भी कोई भरोसा नहीं है कब तुम उसकी नज़र से हट जाओगे। लेकिन परमात्मा की नज़र में आ जाओगे तो उस नज़र से तुम कभी हट नहीं पाओगे, उस नज़र में तुम हमेशा रहोगे। वहाँ ना धनवान की कीमत है, ना ताकतवर की कीमत है, ना कुलवान की कीमत है। वहाँ कीमत है तुम्हारी श्रद्धा की, वहाँ कीमत है तुम्हारे असली नमन की। ये बातें कोई ऐसे कहने और सुनने की नहीं है, ये अनुभव करने की है। अनुभव में आपने देखा होगा, हमारे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, उस पन्ने को याद करो। महाभारत का वो समय, जिस समय महाभारत का युद्ध डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन वो दोनों ही पक्ष लगे हुए हैं, विजय हमको चाहिए, और अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए दुर्योधन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उस समय वो आराम कर रहे थे, तो दुर्योधन जाकर उनके सिर के पास बैठ गया। उसी दिन अर्जुन भी आ गए, और अर्जुन जब उन्होंने देखा प्रभु सोए हैं तो सोचा इतनी देर इनके चरणों को निहारता रहूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। चरणों में बैठ गए और चरणों को निहार रहे हैं, चरणों की भाव वंदना कर रहे हैं अंतर ही अंतर में। और जब वासुदेव की आंखें खुली, उन्होंने आंखें खुलते ही किसको देखा? जो सिर के ऊपर बैठा होगा वो नजर आएगा, या जो पाँव में बैठा होगा? जो पाँव में बैठे होंगे वही नजर आएंगे, तो वो नजर आए अर्जुन। उन्होंने पूछा क्या भाव लेकर आए हो? महाभारत का जो युद्ध है, उस महाभारत तो उसे बाद में मिला है नाम, युद्ध निश्चित हो गया है, आपकी मदद के लिए आए हैं। उसी समय दुर्योधन ने कहा नहीं, पहले मैं आया हूं, पहले मुझे मांगने का हक है, अधिकार मेरा है। वासुदेव प्रभु कहने लगे, दुर्योधन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, अब मैंने जिसको पहले देखा है, पहले वही अधिकारी है। वो कहने लगा नहीं नहीं, पहले तो मैं ही आया हूं।
उन्होंने कहा देखो मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरी नारायणी सेना है और एक मैं हूं। किसे नारायणी सेना चाहिए? अर्जुन बोलो नारायणी सेना चाहिए, ये मैं निहत्था रहूंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी के पक्ष में कोई युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन अंदर ही अंदर सोच रहा है, कभी अर्जुन नारायणी सेना ना मांग ले, कभी नारायणी सेना मांग ली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा वासुदेव मुझे आप चाहिए, मैं निहत्था, कोई बात नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये तुम जानते, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा है। अर्जुन कहते कोई बात नहीं, मुझे आप चाहिए। खुश हो गया दुर्योधन, शुक्र है इसने इस निहत्थे गवाले को मांग लिया, ये क्या करेगा? नारायणी सेना मुझे तथास्तु, तुम्हें नारायणी सेना मिल जाएगी। ये विनय भाव से किसी को परमात्मा मिलते हैं, भगवत शक्ति मिलती है, वासुदेव की शक्ति मिलती है। अर्जुन को विश्वास था जिनके साथ आप होंगे वो कभी हार नहीं सकता। जहां आप है, आपके भीतर में सारी नारायणी सेना समाई हुई। ये विनय भावों की बात होती है। जिसके अंदर ऐसे नमन के भाव होते हैं वो पहचानता है परमात्मा की शक्ति को। तो हमारे भीतर भी आप देखते हैं कि कोई प्रधानमंत्री के साथ उनका पीए चल रहा होता है तो वो कितना निडर होता है कि जिसके साथ, उसके पास कितनी ताकत होती है कि मैं किसके साथ खड़ा हूं, मेरी सुरक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। इसी तरह से हम जब अरिहंत परमात्मा के साथ खड़े होते हैं ना, उनके चरणों में, जब हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमें भी अपने चारों तरफ एक कवच, अपने आप को सुरक्षित महसूस किया करो। वो सर्वशक्तिमान जिसकी शरण में आप चले गए हैं, जिनकी तरंगों में आपने प्रवेश कर लिया है, तुरंत आपके चारों तरफ एक सर्कल, एक कवच उन तरंगों का बनना शुरू हो गया है। लेकिन आपका प्यार होना चाहिए सच्चा, झूठा नहीं, दिखावे का नहीं कि 10 लोग देख रहे हैं तो मैं फटाफट झुक के वंदना कर लूं, 10 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं तो फटाफट ऊंचे स्वर से भगवान का नाम ले लूं कि मुझे भक्त कहेंगे लोग। ऐसा नहीं। अपने अंदर जहां तहां यत्र तत्र, जहां तुम चल रहे हो, जहां तुम खड़े हो, जहां तुम भोजन कर रहे हो, जहां तुम कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो, अरिहंत 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 शरणम भवज्जामि, ये तुम्हारे भीतर चल रहा है तो दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अभी पर्युषण पर्व में तुमने सुना था, सुदर्शन गया था, वो अर्जुन माली जिसके अंदर यक्ष आ गया था, मुदगर पाणी 7-7 लोगों को रोज मार रहा था, लेकिन सुदर्शन को भय नहीं है क्योंकि वो परमात्मा की, उसे विश्वास है मेरे परमात्मा की शरण में जो चलकर किसी के पास भी चला जाए उसका बाल भी बांका नहीं होगा। उसी समय न सुदर्शन ने नमोथुणंग की आराधना कर ली, नमोथुणंग अरिहंताणंग भगवंताणंग जाव संपत्ताणंग नमो जिनाणंग जीय भयाणंग, जाव संपावयु कमाणंग नमो जिनाणंग जीय भयाणंग। उसी समय वो परमात्मा की शरण में, और वो जो यक्ष था वो राक्षसी तो आया हुआ तो अंदर पाणव्यंतर, तो वो 9-2-11 उस शक्ति के सामने रुक ही नहीं सका, बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी तरह से जब हम विनम्र भावों से परमात्मा की शरण में आते हैं तो ये बात, लेकिन हम तो ज्यादा किसकी शरण में हैं?
जब हमें रोग तकलीफ होता है तो किसकी शरण में जाते हो? विलंब नहीं करते, इतना उतावलापन होता है, डॉक्टर की शरण में जाते हैं। जब तक डॉक्टर को वो आपका बीमारी समझने में जितना समय लगेगा ना, उतने समय में तो अरिहंत भगवान की अनंत तरंगे आपका ट्रीटमेंट भी कर चुकी होंगी। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए, भावना जुड़नी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें बनी है दिखाओ, लेकिन परमात्मा की शरण ग्रहण करके जब हम ये करते हैं तो ये नमोथुणन की आराधना नम्रता से कहते हैं कि हमारे भीतर में महानता बढ़ती है। ये प्रणिपात सूत्र है नमोथुणन। झुकने से हमारे भीतर में एक पात्रता का निर्माण होता है, एक शक्ति का, एक सामर्थ्य का। हम सामर्थ्यवान बनते हैं। एक पात्रता कौन सी? अच्छी, अच्छे वाली, सदपात्र, सुपात्रता। झुकने से जब हम अरिहंत भगवान की शरण में जाते हैं, झुकते हैं, तो हमारे भीतर में एक पात्रता, विशिष्ट पात्रता का निर्माण होता है। और नमोथुणन के पाठ की एक और खासियत है कि इसको किस विधि से वंदना की जाए, स्तुति की जाए। नमोथुणन किस विधि से किया जाए? तो हमारी बहनें जब सामायिक आप लोग लेते हैं तो मैं कितने लोगों को देखती हूँ, वो एक बहुत अजीबो गरीब मुद्रा बनाते हैं। तो मैं आज आपको नमोथुणन की मुद्रा सिखाती हूँ कि नमोथुणन का पाठ कैसे किया जाता है। नमोथुणन का पाठ ऐसे किया जाता है, जो हमारा राइट घुटना है उसको नीचे रखना है और ये लेफ्ट वाला इसको ये ऊपर रखना है। और कितने लोग ऐसे करते हैं नमोथुणन। मैं देखती हूँ अक्सर बहनों को, भाई तो पता नहीं आप लोग नमोथुणन करते हैं या नहीं, तो वो नमोथुणन ऐसे करते हैं। ये कौन सी मुद्रा है? आपका बच्चा आपके सामने कभी, कौन सी है ये? तो क्या कोई नमोथुणन वंदन की मुद्रा इतनी हिंसक हो सकती है? ये गोली वाली मुद्रा, गोली चलाने वाली मुद्रा, ये बिल्कुल गलत है। ये मुद्रा पता नहीं कहां से आ गई, बीच में किसने छेड़छाड़ कर दी, हमें नहीं पता। जब से कुछ जागरण हुआ है, देखा है, तो ये नमोथुणन की मुद्रा कौन सी है जिससे हमें नमोथुणन से वंदन करना है? तो वो मुद्रा कौन सी है? ये हाथ लेफ्ट वाला ऐसे, राइट वाला ये ऐसे। फिर ये जो दोनों अंगूठे हैं हमारे, इनको ऐसे हल्का सा माथा झुकाकर इस तरह से, ये क्या बन गया? टावर। क्या बन गया ये जो हमारी उंगलियों से उंगलियां मिली हुई हैं, अंगूठे से अंगूठा मिला है और ये आज्ञा चक्र पर स्पर्श हो गया। जो हमारा अंगूठा दोनों किस पे स्पर्श हो गए? हमारे आज्ञा चक्र पर। आपको पता टावर की शक्ति क्या है? टावर की शक्ति पता ही होगी आपको। मोबाइल जो आप लोग देखते हैं, टावर क्या करता है? तरंगों को अपने भीतर में समाहित करता है, उससे सारा नेटवर्क चलता है। तो जिस समय हमने ये नमोथुणन की मुद्रा बनाई, ये जो अरिहंतों का जितना नेटवर्क है, ये हमारे हाथ उस नेटवर्क से कनेक्ट हो गए। यहां से जितना हमारे नुकीले हिस्से होते हैं, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो जिस समय ये टावर बना ऐसे, तो ये नेटवर्क हमारा अरिहंत परमात्मा के उस महान शक्तिशाली जो तीनों काल में चल रहा है, उस नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास वो सारी की सारी उनकी दिव्य तरंगे, शुभ पुद्गल, वो सारी तरंगे यहाँ से हमारे आज्ञा चक्र में होते हुए ऐसे पूरा नमोथुणन बोलना है 2 बार। ठाणंग संपावयु कामाणंग तक ये नमोथुणन की आराधना। अगर आपको कोई नजर आए इस मुद्रा में नमोथुणन करना, तो उसको रोकना, इस मुद्रा को चेंज कराना। ये हिंसक मुद्रा जिन शासन की कभी हो ही
नहीं सकती। ये सम्यक मुद्रा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टावर का क्या प्रभाव है। आपको पता है कि जिस समय पहले लोग ज़्यादा गांव में रहते थे तो गांव में एक चौपाल बनी होती थी। उस चौपाल के नीचे आकर लोग थोड़ा रिलैक्स होते थे अपना काम करके। तो उस चौपाल के ऊपर एक छतरी बनी होती थी, गोल गोल गुंबद बना होता था। उस गोल गोल गुंबद जैसे ही वो एक वास्तु के अनुसार उस गोल गुंबद का इतना महत्व है कि जहां पर भी वो गोल गुंबद बनेगा वो एक टावर के रूप में ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जा शुभ तरंगों को अपने भीतर में समाहित खींचता है। जैसे ही गुंबद बनता है, गुंबद का आकार ही वास्तु के अनुसार ऐसा है कि जितनी ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी है वो इसलिए मंदिरों के ऊपर क्या बनाया जाता है, गुंबद बनाया जाता है कि वहां पर आने वाले हर व्यक्ति को आराम मिले, शांति मिले। तो लोग क्या करते थे, खेतों में काम करके आके उस चौपाल में आके रिलैक्स होते थे उस गुंबद के नीचे बैठकर। भले ही वहां कोई मूर्ति नहीं रखी जाए, उस अकेले गुंबद में इतनी ताकत होती है सारी उन शुभ तरंगों को खींचने की। तो हमने ये नमोथुणंग की मुद्रा में गुंबद बना लिया। क्या बन गया ये, जिसको आज की भाषा में हम टावर कह रहे हैं, ये गुंबद बन गया। तो ये सारी की सारी अरिहंत भगवान की सारी ऊर्जा को, सिद्ध भगवान की सारी ऊर्जा को इस मुद्रा के माध्यम से हम उन, और ऊपर से हम विनीत भावों से नमोथुणंग की आराधना कर रहे हैं, उसका स्तुति गान कर रहे हैं। तो उससे ये जितनी सारी की सारी ऊर्जा हमारे कहां पर आ गई, हमारे भीतर प्रवेश कर गई। अगर ये टेढ़ा तिरछा हो जाए, ये जो टावर है अगर ये तिरछा कर दो, बाहर का जो मोबाइल का टावर अगर थोड़ा तिरछा हो जाए तो क्या होगा, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आएगा। तो हमें भी सम्यक मुद्रा बनाकर ये नमोथुणंग के पाठ में नमोथुणंग, नमन पूर्वक स्तुति करना, नम्रता के भाव से, विनय भाव से। हमारे जिन शासन का या सब किसी भी धर्म को उठाकर देख लो, धर्म का जो मूल है वो क्या है, विनय भाव। जहां पर विनय नहीं है वहां कोई भी चीज स्थायी नहीं रह सकती, कोई चीज भी टिक नहीं सकती। जब पहाड़ों पर वर्षा होती है तो पानी कहाँ आकर टिकता है, जो गड्ढा होता है, गड्ढा गहरा, मतलब जो गड्ढा है वहां पर पानी टिकता है, और जो ऊंचा है वहां पानी नहीं टिकता। तो ये कुछ चीजें रूपक हमें प्रेरणा देते हैं कि जब तक आपके हृदय में विनय भाव नहीं होगा तब तक परमात्मा का कृपा का जल आपके जीवन में रुक ही नहीं पाएगा। जहां अहंकार होगा वहां परमात्म शक्ति रुक ही नहीं सकती। तो नमोथुणंग का पहला जो नमोथुणंग की आराधना करते हैं, प्रणिपात यानी परमात्मा को मैं विनय भावों से नमन पूर्वक उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। तो उनकी स्तुति करते करते हमारे मन के भाव कैसे बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस समय नदी का बहाव तेज होता है ना, तो नदी के किनारे पर नदी का जब बहाव बहुत तेज आता होता है तो वो सबको बहा कर ले जाती है। तो एक बार नदी ने ही क्वेश्चन कर दिया, उसके किनारे पर कुछ पेड़ खड़े थे और जब वो पेड़ों को एक रूपक बनाया इंसान को समझाने के लिए, नदी का बहाव बहुत तेज किया नदी ने वहां पर, लेकिन वो वृक्ष थे फिर भी टूटे नहीं। तो उनसे पूछा कि ये क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर एक भाव है। नदी जाकर कहाँ गिरती है, समुद्र में। नदी का जो अंतिम स्थान कहाँ होता है, तो समुद्र ने नदी से कहा कि तुम जब भी आती हो कुछ ना कुछ भेंट लेकर आती हो मेरे लिए, लेकिन तुम कभी
बैंत की लकड़ी नहीं लेकर आई। बैंत मीन्स बांस, बांस की लकड़ी। तो नदी ने कहा मैंने बहुत कोशिश की जहां मेरे किनारे पर बैंत लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने वहां बहाव तेजा किया वो सारे के सारे झुक गए। क्या हो गए? झुके हुए को समुद्र देव उखाड़ना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये क्या संदेश मिल रहा है हमें? जब तुम झुकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उखाड़ नहीं सकती। इसलिए जीवन में विनयवान बनो। विनय भावों से अगर तुम नमोथुणं की आराधना कर रहे हो, नमोथुणं की साधना कर रहे हो, तो वे शक्ति, नमोथुणं की आराधना करने से सर्वे भवन्तु सुखिने, सभी सुखी हो जाते हैं। चाहे तुम्हारे शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द है, तकलीफ है, अगर तुम उसे फोकस करके नमोथुणं की साधना कर रहे हो तो तुम देखोगे दो तरह के कर्म होते हैं। एक निदित कर्म होता है, एक निकाचित कर्म होता है। निकाचित कर्म बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन ये नमोथुणं की तरंगे तुम्हारे पास इस कदर प्रवेश हो जाएंगी कि तुम्हें उस दर्द में व्याकुलता महसूस नहीं होगी। कर्म तुम भोगोगे लेकिन उसमें व्याकुलता और दो दर्द की, तकलीफ की, कर्म बंधन की वापस अनुभूति तुम्हारे पास नहीं आएगी। इतनी शक्ति है नमोथुणं की। तो ये पाठ बहुत अति शीघ्र फलीभूत होता है। इंद्रों द्वारा की गई परमात्मा की स्तुति, ये कितने गजब की बात है कि ये प्रसाद हमें मिला है, इसकी शुद्ध सात्विक तरंगे। और एक बात और कही है महापुरुषों ने कि नमोथुणं की साधना तुम्हारी तभी फलीभूत होगी जब तुम सब के लिए मंगल का भाव रखोगे। क्या? सब प्राणियों के लिए मंगल का भाव रखोगे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब जीव सुखी रहे। आप कोई भी साधना करते हो सबके मंगल की भावना लेकर के, तो वो आपकी साधना, वो आपकी भक्ति, वो तरंगे लौट लौट कर वापिस आपके भीतर में घनीभूत होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। और उन घनीभूत तरंगों से फिर आपके जीवन की सारी आदि व्याधि रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि किसी तांत्रिक और मांत्रिक ने नहीं बनाया नमोथुणं। जो नमोथुणं है ये किसी मंत्र विद ने नहीं बनाया कि ये मंत्र दे दिया हमें। किसी तांत्रिक की बनाई हुई रचना नहीं है ये अरिहंत परमात्मा की स्तुति है, ये इंद्रदेव की स्तुति है, जो शक्रेंद्र अपने सब कुछ, इंसान, हमें तो जरा से भोग मिल जाते हैं तो इंसान किस कदर उसमें लीन हो जाता है और उसे जरा भी धर्म करने का। इंद्र की रिद्धि का पता है आपको? शक्रेंद्र की रिद्धि कितनी है, शक्रेंद्र के पास कितने सुख है, लेकिन फिर भी वो अपना अहोभाग्य समझते हैं कि हमें परमात्मा की वंदन करने की, हमें परमात्मा की स्तुति करने का अवसर मिला। लेकिन आज इंसान कितना उलझा हुआ है। बस भोग विलास के साधन मिले सही, उसमें इतना लीन हो जाता है कि अपने अंतिम समय को भी भूल जाता है कि मुझे इस दुनिया से जाना है। इस दुनिया से धन दौलत सुख सुविधाओं के बीच में जो परमात्मा को याद रखता है वही श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है, वही मानव जीवन को सफल करता है। तो परमात्मा की स्तुति करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि नमोथुणं, नमन पूर्वक स्तुति, स्तवन, वंदना, प्रार्थना, ये नमोथुणं का अर्थ है, पहले अक्षर का। यहाँ से परमात्मा के विनय भाव को धारण करके आगे उनकी स्तुति प्रारंभ कैसे होती है? नमोथुणं अरिहंताणं। अरिहंत परमात्मा जिनके जीवन में सारे शत्रु
जिन्होंने अपने अरि मतलब दुश्मन, हंत समाप्त कर दिया, अरिहंताणं। इसके भी बहुत सारे रूप हमारे सामने आएंगे। हमारे भगवती जी सूत्र में 5 शब्द आए हैं अरिहंत के। अरहंत अनेकों रूपों में परमात्मा की स्तुति के अलग अलग अर्थ उभर कर हमारे सामने आए हैं कि जो जैसे तुम जिसकी स्तुति करेंगे, हम जिसकी भी आराधना करते हैं, उसी का गुण हमारे जीवन में प्रवेश करता है। जिसकी भी आराधना करते हो, नाम लेते हो, उसी का गुण हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है। अब हम अरिहंत स्तुति करते हैं तो चारों तरफ से आप निर्मल हो जाओगे, दुश्मन ही नहीं रहेंगे, ना बाहर के ना, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो राग और द्वेष है। और जो ये राग द्वेष जिसके खत्म हो जाते तो बाहर कोई दुश्मन रहेगा? कोई बुरा चाहेगा हमारा? कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ना किसी से राग है। चलो आज का ये पंचम काल है, पूर्णतः समाप्त नहीं, क्वांटिटी में अंतर तो आ जाएगा, ग्राफ तो गिर जाएगा, परसेंटेज तो बढ़ जाएगी। किसकी? शुद्धता की, सात्विकता की, निर्मलता की, वीतरागता की। तो ये वीतरागता की है। इतने साधक हैं यहाँ पर जो आत्म साधना करते हैं, उस आत्म साधना में राग द्वेष की वृत्तियां कम होती हैं और उसमें वीतरागता की और वीतरागता की ओर कदम आगे बढ़ जाते हैं। और जो अब जैसे जैसे लोगों का चिंतन, जिनके चिंतन में हर समय भोजन चलता है, जो खाने की ही कल्पना करते रहते हैं, जो होटलों में जाने की ही कल्पना रहती है, जिनके दोस्तों के साथ घूमने की ही प्लानिंग रहती है, मूवी थिएटर, तो फिर कौन सी एनर्जी को अपने अंदर, कौन सी एनर्जी को ले रहे हैं? फिर उनका राग द्वेष कितना, वो वीतरागता के मार्ग पर बढ़ सकते हैं? वीतरागता का ध्यान, वीतराग का ध्यान ही तुम्हें वीतरागता के मार्ग पर बढ़ाता है। जिस चीज को तुम, करेले को याद करो, कितनी देर तक करेला याद करते करते कड़वापन अंदर महसूस होने लग जाएगा। मिश्री खाने वाले को मिश्री मुंह में डालोगे तो मिश्री की मिठास का ही अनुभव होगा। तो इस तरह से ये परमात्मा की स्तुति वंदना करते करते हमारे जीवन में, तो नमो तुणं के कितने सारे विधि सोपान हैं इसकी आराधना करने के लिए। कल मैंने आपको बताया था कि जो दुर्भाग्य को मिटाने के लिए नमो तुणं की आराधना कैसे करनी है। आज है कि जैसे कोई आपका बहुत बुरा चाहता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बहुत आगे बढ़ जाता है कार्य व्यापार में, संसारिक दृष्टि से आपको बात बता रही हूं, तो उसके चारों तरफ सब लोग उसको नापसंद करना शुरू कर देते हैं और क्या सोचते हैं अज्ञानी जीव, ये इतना ऊपर कैसे बढ़ गया, ये नीचे गिर जाए, इसका काम ऐसे कम हो जाए। जो जो भी दुर्भावनाएं, इसको हम कहते हैं कि शत्रु की आक्रामक शक्ति आपके ऊपर काम नहीं करेगी। आप जब नमो तुणं की आराधना कैसे करेंगे? नमो तुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव पुरीसुत्माणं पुरीस्याणं पुरीस्वर पुंडरियाणं पुरीस्वर गंधथीणं जाव संपत्ताणं नमो जिनाणं जिये भयाणं। ये आपके चारों तरफ एक ऐसा कवच बना देंगे, अंदर के भी शत्रु और बाहर के भी शत्रु, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। दोबारा से फिर से, नमो तुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव पुरीसुत्माणं पुरीस्याणं पुरीस्वर पुंडरियाणं पुरीस्वर गंधथीणं जाव संपावियो कामाणं नमो जिनाणं जिये भयाणं नमो जिनाणं जिये भयाणं नमो जिनाणं जिये भयाणं। इससे हमारी शक्ति चार्ज होती है। मोबाइल चार्ज करने के लिए अवेयर रहते हो ना? बाहर जाना है तो सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखते हो, किसे चार्ज करना है? और खुद की चार्जिंग, खुद को चार्ज किया है? खुद को चार्ज बस इतना सा ही समझते हो कि नाश्ता करके जाना है, साथ में लेकर जाना, हो गया, इनफ। शरीर की चार्जिंग का ध्यान है, और वो जो मोबाइल है वो भी शरीर के लिए ही जरूरी है। आत्मा से तो उसका क्या कनेक्शन है?
तो इसका हमें बराबर ध्यान है, मोबाइल चार्ज करना, लैपटॉप चार्ज करना, लेकिन आत्मा को चार्ज करके चलकर देखिए। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो नमोथुणं की आराधना अपनी दहलीज पार करने से पहले अगर आप नमोथुणं की आराधना कुछ अक्षरों की, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, नमो जिनाणम जिये भयाणम, क्या बोलना, नमो जिनाणम जिये भयानक, अपनी दहलीज पार करने से पहले आप बोलो 9 बार नमो जिनाणम जिये भयाणम। प्रभु आपकी अरिहंत परमात्मा, आपकी शक्ति मेरे साथ है, अब मुझे कोई भय नहीं है। बहुत बड़ा मंत्र है क्या? जो इंतजार करते हो, लेट भी हो जाते हो, मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है, अभी कुछ % ही चार्ज हुआ है, रास्ता मेरा बड़ा लंबा है, उस रास्ते में मुझे फुल बैटरी लगेगी, तो क्या वेट करते हो ना, वेट करते हो ना? तो इस आत्मा के लिए कुछ वेट हो जाए थोड़ा, कि बाहर निकलने से पहले सभी आदि व्याधियों से बचने के लिए इस आत्मा की शक्ति को चार्ज करो प्रभु की स्तुति से, प्रभु की वंदना से। फिर आप देखो कि आपके जीवन में रिजल्ट क्या आते हैं। ये रोज रोज परमात्मा की भक्ति से, शक्ति से जोड़ने के लिए पुरुषार्थ चल रहे हैं, और मैं कोई उपदेश नहीं दे रही आपको, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि मैं कभी उपदेशक ना बनूं। मैं आपको कोई उपदेश नहीं देना चाहती, और ना ही मेरे पास कोई उपदेश है। मैं सोचती हूं कि जो साधना मैं करूं वो आप भी करो। किसी ना, इतने सारे मार्ग हैं, तो कोई ना कोई मार्ग तो आपको पसंद आएगा ना, किसी पे चलना। कोई आपको बता दे वो शॉर्टकट रास्ता है, वहां से जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। परमात्मा की शक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी तरंगे प्राप्त करने के लिए, तो ये लघु पाठों की विधि जिन्होंने हमें प्रदान की है आचार्यों ने, हम उनको नमन करते हैं, उनकी संयोजना को, उनकी प्रखर मेधा को, उनकी प्रज्ञा को नमन करते हैं। तो इस आराधना को कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि महाराज साहब ये आराधना कितने समय तक करने चाहिए। मैं आपसे पूछूं, आपने कभी ये सोचा मुझे भोजन कितने समय तक करना है? उसका भी पूछ लिया करो कि ये भोजन कितने समय तक करना है। रोज रोज जरूरत है ना, पानी कितने दिन तक पीना है, ये तो आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो ये भी तो भोजन है हमारे जीवन का, इसके लिए क्यों पूछते हो कि कितने दिन करना है? करते चले जाओ, रोज भोजन की तरह इसको स्वीकार कर लो, जैसे भोजन की जीवन में जरूरत है। ये परमात्मा की स्तुति की, आराधना की, इसकी भी भोजन की तरह ही आवश्यकता है हमें हमेशा के लिए। तो जब तक अरिहंत अवस्था नहीं आती, तब तक मैं अरिहंतों का गुणगान करते चले जाऊं। जब अरिहंत अवस्था आ जाएगी तो हमेशा अपने आप ही जीवन गुणगान में हो जाएगा। तो हर पल तो फिर तो ऐसी स्थिति के लिए प्रार्थना करो कि हम भी अरिहंत बने, हम भी, बोल दो एक बार, क्या बने? जोर से बोलो थोड़ा, हम भी अरिहंत बने। यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी अरिहंत बने। अरिहंत को गाते गाते अरिहंत हो जाओगे। कृष्ण को गाते गाते मीरा कृष्ण में हो गई थी, है ना? हम भी अरिहंत गाते गाते अरिहंत में, गान ऐसा आ जाए, लोक लाज सब छोड़ दी मीरा ने। वो समय याद करो, कौन सा था? राजस्थान का समय, एक राजघराने की कुलवधू बाहर गलियों में निकलकर संतों के संग बैठती थी। ऐसी लो लग गई थी, कितना डेंजर रहा होगा, खतरनाक वो उनका कदम चारों तरफ, लेकिन जिसकी लौ लग जाती है। ऐसी अवस्था हमारे भीतर भी आए, हम भी पागलों की तरह अरिहंत 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 उसी स्तुति में लयबद्ध हो जाएं। तो ऐसी अवस्था के लिए
आप रोज पुकार करो, प्रार्थना करो कि प्रभु तू ही तू रह जाए, अंतर में अरिहंत अरिहंत ही रह जाए, उठते बैठते चलते फिरते श्वास श्वास के साथ मेरे भीतर, मेरे रोम रोम में अरिहंत है, मेरे रोम रोम में अरिहंत है। देखो हर पल ये करने से सब अशुभ चला जाएगा, सब अशुभ खत्म हो जाएगा और परमात्मा की तरंगे अंदर प्रवेश करेंगी। तो इसलिए फिर आप ये जीवन जो हमारा है ये भी एक मोबाइल की तरह है। इतने नंबर रोज मिल रहे हैं हमें डायल करने के लिए, तो रोज डायल करना, फिर कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा। नंबर डायल करोगे, जिसका भी डायल करोगे उसी से बातचीत हो जाती है ना। तो हमारे पास अब कौन से नंबर, अरिहंत परमात्मा के इतने सारे नंबर हैं। नमोथुणंग के पाठ में आज नमोथुणंग, ओनली नमोथुणंग, नमोथुणंग नमोथुणंग नमोथुणंग, आज सब इसकी एक एक माला जरूर करना। तो इससे यही नंबर मिल रहे हैं रोज हमें डायल करने। इस मेमोरी में कितने लोगों के नंबर सेव किए हुए हैं। कहते महाराज सब आजकल तो जरूरत नहीं, मोबाइल में ही सेव, लेकिन फिर भी कुछ तो सेव करते हैं ना यहाँ पर। तो परमात्मा का नंबर सेव कर लेना, वो हमें डायल करना है और फिर हम उनको देख भी पाएंगे, उनसे बात भी कर पाएंगे और उनकी शक्ति को भी प्राप्त कर पाएंगे।